दूरी देख ली थी, चाल देख लिया था, है ना, वेग देख लिया था, विस्थापन देख लिया था, और तो क्या देख लिया था, त्वरण, है ना। ये दूरी, चाल, वेग और विस्थापन और त्वरण, ये 4-5 चीज हमने देख ली थी, है ना। तो दूरी क्या होती है, मतलब ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की लंबाई को यहाँ क्या बोलते हैं, दूरी। चाल क्या होती है कि ए बिंदु से बी बिंदु के बीच, है ना, एकांक समय में लगने वाली चलने वाली दूरी को यहाँ क्या बोलते हैं, चाल। और वेग क्या होता है कि ए बिंदु से बी बिंदु एक निश्चित दिशा में, है ना, एक निश्चित दिशा में, है ना, चली गई लंबाई को ही क्या बोलते हैं हम, वेग। और इसमें एक दिशा आ जाती है। विस्थापन क्या होता है कि ए बिंदु से बी बिंदु तक, है ना, एक निश्चित दिशा में चलना ही क्या कहलाता है हमारा, है ना, विस्थापन। और त्वरण क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती होती है उसका वेग में परिवर्तन होता है, उसी क्या बोलते हैं हम, त्वरण। अब हम देखेंगे, हम सभी इनका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, अभी कोई हम स्पेशल चीज नहीं देख रहे हैं, है ना। अब अगला हम देखते हैं बल, है ना, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, फोर्स भी बोल देते हैं, बल या फोर्स। देखो क्या होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर, मतलब एक निश्चित क्षेत्रफल पर लगने वाला जो दाब होता है उसी को हम बल बोलते हैं। देखो एक क्षेत्र है, मान लेते हैं एकांक क्षेत्र मतलब 1 मीटर के क्षेत्रफल पर जो लगने वाला बल है, जिसे हम बोल देते हैं 1 न्यूटन का बल, तो इसको हम बल बोलते हैं। और दूसरी वही, जब भी किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, मतलब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाती है, बल कहलाती है ना। जैसे ये यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई थी, इस पर हमने बल लगाया तो क्या हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ स्थिर हो जाएगी। तो बल क्या होता है, जब हम किसी, जैसे अभी मैं यहाँ पर बल लगा रहा हूँ, है ना, मतलब हम इसको धक्का देते हैं तो बल, तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही बल कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो एकांक क्षेत्रफल, है ना, इसमें क्या आता है, एक तो आता है क्षेत्रफल, है ना, क्या आता है, क्षेत्रफल, है ना, क्या आता है, क्षेत्रफल। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए दाब को ही हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ दाब हो गया ये, तो ये क्षेत्रफल, यहाँ पर कितना बल लगेगा ये अलग अलग रहता है ना। जैसे जिस वस्तु का, देखो ये क्षेत्रफल और किस पे निर्भर, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा रहेगा, क्या द्रव्यमान जितना ज्यादा रहेगा उसमें बल उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। क्यों, देखो किसी वस्तु अगर हल्की है तो उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, और जो भारी है उसे हमें ज्यादा होगा। तो क्षेत्रफल किस पे प्रभाव करता है, एक तो उसके क्षेत्रफल पर बल और द्रव्य चिन्ह डालते हैं समानुपाती, है ना, और इसके क्षेत्रफल के, मतलब वर्ग के क्षेत्रफल के, ये क्षेत्रफल की क्या होता है, व्युत्क्रमण। मतलब यहाँ पर समानुपाती कहने का मतलब क्या है कि अगर जिस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा, सबसे पहले हम द्रव्यमान देख लेते हैं ना, फिर उसके बाद में देखेंगे द्रव्यमान क्या होता है, फिर बल भी समझ में आएगा। द्रव्यमान, है ना, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, मास, है ना। और एक होता है, एक तो द्रव्यमान होता है ना, और एक जिसे हम मास बोलते हैं, और एक होता है भार, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वेट, है ना। इन दोनों में अंतर है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है ना। देखो द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी वस्तु में उपस्थित, है ना, जितने भी जो वास्तविक कण होते हैं या जो वास्तविक अणु होते हैं उनको हम बोलते हैं द्रव्यमान। ये द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता, मतलब कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है ना, ये अपरिवर्तित रहता है, कभी भी बदलता नहीं है ना। जैसे हमारा द्रव्यमान जो अभी है वही, पर जो भार रहता है, ये भार कैसा होता है, ये परिवर्तित हो जाता है। क्यों, क्योंकि भार, है ना, वेट बराबर क्या होता है, mg, है ना। क्योंकि ये किस पे निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण पर, है ना। तो देखो जब किसी भी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है ऊपर, है ना, ऊपर से आती है कहाँ पर, नीचे आती है। तो ये किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, है ना, गुरुत्वाकर्षण। और कोई भी वस्तु उसका कुछ न कुछ तो क्या होगा, द्रव्यमान तो होगा ही, क्या होगा,
मान होगा। मतलब किसी वस्तु में उपस्थित ठोस पदार्थ या उसमें जो वास्तविक उसका भार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। ये कभी भी चेंज नहीं होता है ना। तो तुम्हें फिजिक्स में यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा कि यदि यहाँ पर है ना एक 60 किलोग्राम की वस्तु को है ना पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो उसका भार कितना हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे, देखो एक 60 किलोग्राम की वस्तु है जिसे पृथ्वी से कहाँ ले जा रहे हैं, चंद्रमा पर, तो उसका भार कितना हो जाएगा, भार पूछ रहा है। तो उसका भार कितना हो जाएगा यहाँ पर, है ना, पृथ्वी जो उसका रहता है वहाँ किसका हो जाता है 1/6 कम हो जाता है। मतलब हम क्या करेंगे 1/6, तो कितना हो जाएगा उसका 10 किलोग्राम ही रह जाएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर 60 किलोग्राम का है तो चंद्रमा पर जाकर कितने के लगे वो 10 किलोग्राम। तो इससे हमें पता चला कि भार क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ये द्रव्यमान और उसके गुरुत्वीय त्वरण, मतलब यहाँ चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, कम होता है, इसलिए उसका भार भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होता है। ये कितना होता है 9.8 है ना, मतलब 9.8 के लगभग बराबर होता है। तो द्रव्यमान कभी भी अपरिवर्तित रहेगा। देखो अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोलूँ कि अगर है ना 10 किलोग्राम है ना किसी वस्तु का यदि द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, यदि उसे मैं चंद्रमा पर ले जाऊँ तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है 10 किलोग्राम, तो उसको अगर मैं चंद्रमा पर ले जाऊंगा तो उसका वहां भी कितना रहेगा, वो 10 किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता है ना। तो यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि द्रव्यमान बोले तो अगर पृथ्वी पर 10 है तो चंद्रमा पर 10, पर बाहर बोल दिया अगर पृथ्वी पर 60 है तो चंद्रमा पर जाकर कितना होगा 10 रह जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग होता है ना। तो अब हम आते हैं द्रव्यमान और भार समझ लिए। अब हम बल देखते हैं। तो बल किस पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर और क्षेत्रफल के, है ना, उसके वर्ग के क्षेत्रफल के वर्ग के बराबर, है ना। तो देखो बल है ना द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल। तो द्रव्यमान अभी समझिए, मतलब किसी वस्तु का उपस्थित जो भी भार रहता है, मतलब जो उसका मटेरियल रहता है, जो उसका मतलब जितनी भारी वस्तु रहती है उसका हल्का रहता है, वही उसका द्रव्यमान। और उसके क्षेत्रफल, अगर देखो ऐसा जरूरी है कि जो द्रव्यमान होता है ये ऐसा किसी वस्तु तुमने देखा कि हल्की वस्तु भी है ना, मतलब जो रहती है वो बड़ी होती है। जैसे हमने देखा वो क्या रहते हैं, वो क्या रहते हैं, हल्के रहते हैं, पर उसका द्रव्यमान कम रहता है, पर क्षेत्रफल ज्यादा रहते हैं, है ना। जैसे लोहे की तुमने रॉड देखी, वो भले छोटी होती है पर उसका द्रव्यमान ज्यादा होता है ना। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बल क्षेत्रफल के विपरीत करना होगा। मतलब अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाता है ना। देखो अभी इसके एग्जाम्पल में यहाँ पर बताऊंगा तब समझ में क्या संबंध देखते हैं द्रव्यमान और बल का, है ना। तो बल किसके अनुपात है ना, मतलब होता है उसके अनुपात किसके होता है, द्रव्यमान के। बल किसके अनुपात होता है, द्रव्यमान के। देखो यहाँ पर बल अनुपात होती है द्रव्यमान के। इसका मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान अभी मैंने बताया किसी वस्तु में उपस्थित ठोस पदार्थ, जो उसके अंदर ठोस पदार्थ होते हैं वही उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान, है ना। जैसे अभी तुमको मैंने एग्जाम्पल दिया था, देखो भार अलग होता है जब हम किसी वस्तु पर है ना, जो वेट मशीन रहती है ना, देखिए कि जहाँ मेले में रहते हैं ना, 2 रुपये देके हम अपना वजन तुलवाते हैं, तो वहाँ हमारा कितना आता है 60 किलोग्राम। तो ये क्या रहता है, हमारा भार रहता है, न कि द्रव्यमान, है ना। अगर पृथ्वी हमारा भार कितना है 60 किलोग्राम, हम चंद्रमा पर जाएंगे कितना हो जाएगा 6 किलोग्राम। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहां पर है ना वो पृथ्वी का भार का कितना हो जाता है 1/6 होता है ना। पर द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। जैसे तुम्हारा अगर यहाँ द्रव्यमान कितना है 10 किलोग्राम द्रव्यमान, तो चंद्रमा पर भी कितना रहेगा 10 किलोग्राम, है। पहले इसका मतलब तुम समझ लो ठोस पदार्थ। तो देखो जिस वस्तु का अगर बल है ना क्या है, बल ज्यादा है, अगर द्रव्यमान किसी वस्तु का ज्यादा है तो बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये इसका अब तुमको मैं समझाता हूँ तो ज्यादा समझेंगे, है ना। देखो तुमने मोटरसाइकिल देखी है ना, मोटरसाइकिल देखी है, वो खड़ी है, अगर तुमको धक्का लगाने को बोलेगा तो आसानी से लगा देगा और वो आगे चली जाएगी। फिर अब तुमने क्या हो गया, मोटरसाइकिल को मान लेते हैं ना, मान लेते हैं न्यूटन में बल को मापते हैं। 1 न्यूटन का बल लगा के तुमने है ना किसको, बाइक को तुमने आगे कर दिया, है ना, धक्का दे दिया। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, अब बाइक को तुमने धक्का दे दिया। अब मैंने बोला कार को, है ना, कार।
अब तुम कार को भी मान लो अगर धक्का दोगे तो वो चली जाएगी, है ना। कितना 2 न्यूटन बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। देखो मोटरसाइकिल में धक्काने में, है ना, हमें क्या लगता है ताकत, है ना। बल का मतलब होता है एकदम ताकत ही होती है, तो उसमें कम लगती है। फिर कार को धक्काएंगे उसमें ज्यादा। फिर अगर मैंने बोल दिया कि अब ट्रक ला के रख दी, है ना, तो फिर उसको तुम हटा पाओगे क्या? नहीं, है ना। मतलब बल, तो जिस वस्तु का जितना ज्यादा भार होता है, मतलब जितना ज्यादा द्रव्यमान होता है, उसमें उतना ज्यादा बल लगाना पड़ता है ना। मान लेते हैं अगर एक हल्की फुल्की लड़की हो तो उसको तुम आसानी से धक्का, पर एक मोटी दबी रहेगी तो उसको नहीं कर पाओगे, है ना। तो बल क्या होता है? द्रव्यमान की, जिस वस्तु का भार जितना ज्यादा उसमें उतनी ज्यादा हमें ताकत लगाना पड़ेगी, है ना। तो द्रव्यमान इसमें समझना है ना, जिस वस्तु का जितना ज्यादा भार उतना ज्यादा ही उस पर मतलब द्रव्यमान उतना ज्यादा हमें ताकत लगाना पड़ेगी। इसका कहने का मतलब यही है ना यहाँ पर। तो तुम्हें सिंपल से रूप में आ रहेगा तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि, है ना, एक वस्तु 100 टन की है ना, एक वस्तु 100 टन की है तो, और एक वस्तु 10 टन की है, तो इनमें दोनों में सबसे ज्यादा बल किसमें लगाना पड़ेगा? किसमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा हमें? 100 टन में, और 10 टन में कम लगेगी, है ना। ऐसा पूछेगा। तो द्रव्यमान और बल में क्या संबंध होता है? जिसका द्रव्यमान जितना ज्यादा उसको उतनी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, है ना। फिर इसके बाद हम इसको आप देख लेते हैं। देखो ये इससे तो इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसका पूछते हैं? बल और क्षेत्रफल का संबंध। किसका पूछते हैं? बल और क्षेत्रफल कैसा होता है? ये व्युत्क्रमानुपाती। क्षेत्रफल क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, है ना। देखो अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, मैं अगर ऐसा बोलूं, अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, है ना, जैसे ये तुमने देखी होगी, ये इसकी नोक, इसका क्षेत्रफल क्या है? कम है ना। ये कील है और इसका क्षेत्रफल क्या है? कम है ना। तो ये क्या होगी? आसानी से अंदर चली जाएगी, है ना। तो बल क्या होता है? क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो बल ज्यादा लगेगा, तो क्षेत्रफल घटाएंगे तो बल कम लगाना पड़ेगा, है ना। तो देखो अब तुमको एग्जाम्पल देता हूँ मैं आसानी से। तुमने एक कील ली, है ना, एक कील ली, उसको किसी भी चीज में, है ना, मान लेते हैं हम, है ना, दीवार में ठोक रहे हैं, है ना, तो आसानी से ऐसी तीखी है, इसका क्षेत्रफल क्या है? कम है ना। तो हम क्या ताकत, बल मतलब ताकत, हम कम ताकत लगाएंगे और वो अंदर चली जाएगी। अब मैंने क्या करा? इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया, है ना। देखो अभी इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। अब इसको मैं दीवार में ठोकूंगा, क्षेत्रफल बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा? ये, है ना, अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, और हमें ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगी। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि बल और क्षेत्रफल में क्या हो सकता है? उल्टा संबंध होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती, है ना। तो बल क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो तुमको मैंने यहाँ सिंपल सा एग्जांपल देके समझो। क्वेश्चन में कैसे पूछते हैं, है ना, क्या कारण है ना, क्या कारण है कि रेगिस्तान में, है ना, ऊंट के पाँव नहीं धंसते जबकि हमारे पाँव धंस जाते हैं, है ना। क्वेश्चन देखा है कभी ऐसा कि क्या कारण है कि जो रेगिस्तान में ऊंट के पाँव नहीं धंसते, है ना। रेगिस्तान में ऊंट चला जाता है, पर अगर हम चलते हैं तो रेत में हमारे पाँव धंस जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता? देखो जो ऊंट रहते हैं, है ना, उसके जो रहते हैं ये ऐसे खुर, है ना, इस तरह के रहते हैं खुर उसके, और यहाँ पर क्या रहती है? गद्दी रहती है ना, गद्दी रहती है। तो क्या होता है कि इसका क्षेत्रफल, देखो ये हमारे पाँव, देखो हमारे पाँव ऐसे रहते हैं बारीक, है ना, ऐसे। तो क्या होता है? हमारे पाँव का क्षेत्रफल कम होता है। देखो ये वाला है ना, ये होगा तो ये क्या होगा? अंदर बढ़ जाएगा, जबकि उसके पाँव का क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ जाता है ना। तो अगर क्षेत्रफल होगा तो बल कम लगाना पड़ेगा। इसलिए क्या होगा कि अगर मान लो तुम रेगिस्तान में, है ना, रेगिस्तान में चल रहे हो तो तुम्हारे पाँव अंदर धंसेंगे, है ना। तुमने क्या करा? उसकी जगह आइडिया लगाया कि सर ने पढ़ाया था कि जब क्षेत्रफल बढ़ाने पर पाँव नहीं धंसते, तो तुमने क्या करा? यहाँ पाँव में कुछ ऐसा, है ना, कुछ ऐसी पट्टी जैसे पहन ली, है ना, ऐसी पट्टी जैसे पहन ली, तो क्या होगा? क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, है ना, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और बल क्या होगा? कम हो जाएगा। इसलिए ऐसा फैल जाएगा तो क्या अंदर नहीं धंसेगा, है ना। इसलिए कभी कभी ऐसा रहता है। देखो कभी तुम गलती से दलदल ये कीचड़ में गिर जाओ, है ना, कीचड़ में गिर जाओ, तो वहां पर क्या रहता है
कि ऐसा अगर तुम गिरते हो है ना एकदम सीधे, ऐसे सीधे गिरते हो तो क्या होगा, तुम ज्यादा नीचे, थोड़ा भी हिलोगे तो नीचे जाते रहो। अगर दलदल से निकलना हो तो कैसा हो जाएगा, एकदम ऐसे चपटे, जैसे हम तैरते हैं ना वैसे, है ना, तो चपटे हो जाओगे, क्या होगा, तुम उसमें डूबोगे नहीं, है ना, ऐसा ही होता है। तो पानी में भी ऐसा रहता है, अगर तुम पानी में एकदम ऐसे देखो, ऐसे है ना, ये ऐसे करके छलांग मारो, है ना, पानी में देखो यहाँ भी, तो पानी में अगर ऐसे तुम करके छलांग मारोगे तो डायरेक्ट नीचे, है ना, जाते हो ना डायरेक्ट नीचे। और इसकी बजाय अगर तुमने ऐसा मार दी, है ना, ये ऐसा कूद गए, है ना, एकदम ऐसा कूदे, तो तब क्या होगा, तुम्हारे सीने में जोर से पानी लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा, है ना, और तुम नीचे डायरेक्ट नहीं जाओगे, क्या होगा, ऊपर ही रह जाओगे। तो ऐसा जब तुम कूदते हो तो तुम्हें सीने में लगता है, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो बल घट जाता है ना, तुम्हारा बल बढ़ जाता है, अंदर ही जाके वहीं लग जाता है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जब व्यक्ति दलदल में गिरता है या धंसता है तो क्या हो जाता है उसका, है ना, अगर वो सीधा खड़ा रहेगा तो नीचे चला जाएगा, और अगर ऐसा लेट जाएगा तो वो ऊपर का ऊपर रहेगा, है ना। तो इसलिए रेगिस्तान में ऊँट क्यों चल पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके जो पाँव का क्षेत्रफल, वहाँ पर गद्दियाँ लगी होती, इसलिए वो ज्यादा क्षेत्रफल इसलिए नहीं धंसते, है ना। गाँव में तुमने देखा होगा, देखो स्लीपर चप्पल पहनते हैं गाँव में, है ना, अरे बरसात का टाइम है, अभी जाके देखना, तो तुम तो मतलब जो गांव के लोग हैं या तो स्लीपर पहनेंगे या फिर वो लाइनिंग के रहते हैं वो वाले पहनेंगे ना, चौड़े में। पर कुछ लोग है ना, जैसे सिटी में ऐसा पढ़ के फिर वो ऊंची आड़ी सैंडल रहते हैं ना, वो पहन के जाते हैं खेत में, है ना, ऐसे रहते हैं ना, वो ऐसे करके, है ना, ये ऐसे कुछ रहते हैं पीछे, ये सैंडल है ना। तो देखो ये सैंडल पहन के जाएगी तो इसका क्षेत्रफल क्या है, कम है ना। कोई तो ऐसे भी नहीं, एकदम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे पहन लिया, तो क्या होगा, तुम अभी खेत में जाओगे ऐसे तो क्या हो जाएगी, अंदर फंस जाएगी और तुम्हारे चप्पल में जो फंस जाएगी। इसलिए गांव वाले लोग होशियार रहते हैं और कौन से चप्पल पहनते हैं, स्लीपर, है ना, ताकि वो क्या होता है उसमें धंसते, और धंसते हुए तो वापस आ जाते। पर तुम्हारे ये अंदर गए ना तो दूसरी बार आ गए, मतलब टूट जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब कभी कभी ऐसा ही पूछ लेते हैं कि क्या कारण है ना, कि जो लेडीजों के जो चप्पल रहते हैं वो मिट्टी में धस जाते हैं, जबकि किसानों के स्लीपर, है ना, उसमें नहीं दिखते, स्लीपर नहीं बोलते, वहाँ पर एक यूज करते हैं शब्द का जिसको बोलते हैं कम्बू, है ना। जो क्या रहता है, किसान जो जूते पहनते हैं ना उनको बोलते हैं कम्बू, तो वो धंसते नहीं है क्योंकि उनका क्षेत्रफल ज्यादा रहता है ना। तो हमने देखो बल द्रव्यमान, अगर जिस वस्तु को भार जितना ज्यादा उसको ताकत उतनी ज्यादा लगेगी। क्षेत्रफल, जिस वस्तु का क्षेत्रफल लगाएंगे, क्षेत्रफल हमने बढ़ाया तो बल कम हो जाएगा, है ना, बल क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। अभी तुमको एक चीज और पढ़ाऊंगा, है ना, ब्लड जो जैकेट रहता है ना, ब्लड प्रूफ, सुना है ब्लड प्रूफ जैकेट, गोली मारते हैं तो जैकेट पहन रखते हैं तो गोली नहीं लगती, है ना, वो भी बल से संबंधित है ना, जो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। क्या करते हैं, जैसे अगर तुम ये से गोले को मारेंगे तो उसका संवेग कम कर लेंगे, तो अभी तो तुमको यही बताते हैं। तो बल, यहाँ पर बल का द्रव्यमान, भार हम किस में मापते हैं, किलोग्राम, है ना। जैसे शक्कर लाते हैं तो किस में मापते हैं, किलोग्राम, गुड़ लाते हैं तो किलोग्राम में मापते हैं, है ना। पर अब तुमने देखा तेल लाओगे, ऑयल, है ना, ऑयल लाते हैं ना, वो किस में मापते हैं, लीटर, पानी किस में रहता है, लीटर, है ना। तो अलग अलग चीजों को मापने की अलग अलग रहती थी। अब क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया। देखो हम हिंदी ज्यादा यूज नहीं करते, हम यूज क्या करते हैं, इंग्लिश, है ना। हम जब बोलते हैं एरिया तो तुम बोलते हैं ना, तुम्हारे घर का एरिया कितना है ना, तो कोई ऐसा नहीं बोलते तुम्हारे घर का क्षेत्रफल कितना है। देखो ये कमरा है ना, इसका क्षेत्रफल होगा कुछ ना कुछ, तो क्षेत्रफल हम नापने के लिए क्या करते हैं, लंबाई, है ना, गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। देखो अगर इस कमरे का मुझे क्षेत्रफल निकालना, मतलब ये कमरे कितने बाय कितने का है ना, तुमने देखो ना प्लाट बिकते हैं ना 40 बाय 15 का, है ना, 20 बाय 20 का, तो इससे तुम्हें क्या समझना। देखो मैंने एक बोला कि एक प्लाट है ना, एक प्लाट है जो 40 बाय 20 का है, कितना है, 40 बाय 20 का। इससे तुम क्या समझोगे, बताओ।
एक प्लाट है, मान लो तुम्हारे पास अभी है ना 10 लाख रुपए है ना, और 10 लाख रुपए में तुमने बोला कि हम इंदौर में प्लाट ले लेते हैं, वो कितना 40/20 का प्लाट देंगे। तो 40 आने लंबाई हो जाएगी, 40 बाई और 20 बाई मतलब चौड़ाई हो जाएगी। हाँ, तो कितना बड़ा रूम आ जाएगा मतलब इस करीब इसका ही होगा ना, बाई मतलब 20 बाई इतना ही होगा, और लंबाई मतलब वो होगा 40। देखो ये जो हो रहा ना ये 40/20 में, देखो इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई है ना, ये मीटर में मापते हैं, मीटर में दे रखा है, मतलब 40/20 मीटर। तो जब तुम्हें ऐसा कोई बोले तो इसका मतलब समझो या मीटर में होगा या फिर फीट में। तो जो 40 है ये उसकी क्या है, लंबाई, मतलब यहाँ से लगाकर वहां तक ये 40 लंबा है, 40 मीटर, और 20 मतलब ये क्या है, 20 फीट चौड़ा है ना। तो जब भी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या आती है, लंबाई और चौड़ाई है ना, लंबाई और चौड़ाई। और देखो लंबाई का भी हम सूत्र लेते हैं तो L लेते हैं, मतलब लंबाई का अगर हम यहाँ पर इसको किलोग्राम में लिए है, अगर इसको हम यहाँ पर क्या लेते हैं, मीटर में लेते हैं, किलोमीटर में ले लेते हैं है ना। तो मैं यहाँ पर लंबाई क्या लेता हूँ, यहाँ पर किलोग्राम में लिए मैंने, तो यहाँ क्या लेता हूँ मैं, किलोमीटर में या फिर मीटर में। जो अभी क्षेत्रफल है तो मीटर में ले सकते हैं, ये भी मीटर है ना। देखो लंबाई होगी तो इसको भी हम मीटर में मापेंगे है ना, और चौड़ाई होगी तब भी हम किस में मापेंगे, मीटर है ना। हम क्या बोलेंगे, 40 मीटर और 20 मीटर, तो लंबाई भी मीटर में हो गई और चौड़ाई भी मीटर में हो गई है ना, दोनों किस में हो गए, मीटर में हो गई है ना। तो देखो अब किलोग्राम के लिए देखो बल का में सूत्र क्या होता है, F है ना, बल के लिए फोर्स का मतलब F लेते हैं। तो देखो द्रव्यमान के लिए हमने क्या ले लिया, किलोग्राम है ना, और मीटर, फिर लंबाई भी क्या है, मीटर क्या होगी, 2 मीटर है ना। तो F बराबर क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति वर्ग है ना, जब m का गुणा होता है m का वर्ग। तो बताओ अब बल का एक सूत्र क्या होता है, किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर। बल का एक सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणित क्षेत्रफल है ना, और बल का एक सूत्र क्या है, किलोग्राम मीटर वर्ग, ये इसका सूत्र बन गया है ना। और इसका एक मात्रक और क्या होता है, बल को किस में हम मापते हैं, न्यूटन में है ना। बल जब भी आएगा तो किस में देगा, न्यूटन। जैसे एक वस्तु को उठाने के लिए 10 न्यूटन का बल लगाया, 40 न्यूटन का बल लगा, हमेशा बल किस में रहता है, न्यूटन में। जैसे और इसके हम न्यूटन के लिए क्या लगाता है, एन। 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, जब भी ऐसा दिखेगा इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, बल की, मतलब ताकत की बात कर रहे हैं ना। तो एक मात्रक किसको क्या होगा, वो एन लगा हुआ था तो न्यूटन है ना, एन देखा हुआ होगा। तो न्यूटन भी क्या है, ये भी बल का मात्रक है ना। ये द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल मतलब क्या है कि किलोग्राम है ना, किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, ये भी इसका सूत्र है ना। अगर तुम्हें बताओ क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पूछता हूँ कैसे क्वेश्चन है ना, बताओ बल का मात्रक है ना, बल का मात्रक है सबको, मतलब सबको, जो छोटे बच्चे रहते हैं ना 10वीं 12वीं पास, उनको भी याद रहता है न्यूटन है ना, बल का मात्रक न्यूटन। पर वो न्यूटन नहीं देता है ना, वो जरा होशियारी करता है। क्या होशियारी करता है, ए में दे देगा न्यूटन है ना, ए में दे देगा न्यूटन है ना, फिर बी में दे देगा जूल, सी में दे देगा किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, और डी में दे देगा ए व सी दोनों है ना। तो अब जो मतलब थोड़ा ऊपर से पढ़ते हैं तो उनको क्या आ गया, बल का मात्रक है न्यूटन है ना। वो आगे देखते भी नहीं, पर आगे जाके जब देखते हैं तो पता चलता है कि किलोग्राम मीटर पे किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये दी जाएगा, ए और सी दोनों है ना। तो न्यूटन और किलोग्राम मीटर वर्ग भी क्या होता है इसके सूत्र, तो इसके सूत्र कितने हो गए, 2 हो गए। सर पहला एसआई मात्रक है ना, और जो थर्ड वाला है वो ये एसआई मात्रक है, अभी तो मैंने पहले पढ़ा दिया है, कल पढ़ाया था वो, अभी तो मैं इसको बल पे आ गया। एसआई मात्रक वो समझना है क्या, ये बल कोई एसआई मात्रक नहीं है ना, ये भी एसआई मात्रक ही है उसका स्टैंडर्ड है ना, ये थर्ड वाला ये वाला किलोग्राम मीटर, ये इसका सूत्र भी अभी सूत्र नहीं बनाया मैंने, अभी सूत्र तो बाकी है, सूत्र बनेगा वो। देखो किलोग्राम मीटर वर्ग
मैं तो कल से क्लास चल रही थी इसलिए मैंने इसको फिर एक काम करते हैं, अभी इसको खत्म करता हूँ, फिर तुमको मैं बेसिक से समझा दूंगा, है ना। ये बल को थोड़ा डिस्क्राइब देखो, सूत्र बना ये तो समझ में आ गया ना कि ये दोनों उसकी मात्रक है ना। मात्रक मतलब सूत्र। अब देखो सूत्र कैसा बनता है ना, सूत्र में हम बोलते हैं मतलब सूत्र मैथ्स में यूज करते हैं। यहाँ क्या हम यूज करते हैं, विमीय सूत्र, है ना। मैथ्स में हम क्या करते हैं, सूत्र बोल सकते हैं, पर हम क्या बोलेंगे, विमीय सूत्र, है ना। इतनी चीजें समझ में आई ना, है ना। अभी नहीं है तो समझा दूंगा, है ना। अब हम यहाँ किसका उपयोग करते हैं, विमीय सूत्र। यहाँ सूत्र नहीं बोलते हैं, हम विमीय सूत्र, है ना। तो देखो जो द्रव्यमान होता है ना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मास, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, एम, है ना, एम। और जो लंबाई होती है उसके लिए हम क्या लेते हैं, एल। चौड़ाई के लिए भी क्या लेते हैं, एल लेते हैं, है ना। देखो 3-4 चीजें होती है यहाँ। द्रव्यमान देखो, अगर कहीं दे दिया तुम्हें द्रव्यमान तो उसमें क्या आ जाएगा, एम। द्रव्यमान का हम एम लेंगे जब विमीय सूत्र बनाएंगे, है ना। अगर हमें क्या दे दी जाए, लंबाई दे दी है ना, लंबाई मतलब लंबाई के लिए हम क्या लेंगे, एल, है ना। लंबाई के लिए एल लेंगे। और एक होता है क्या, समय, है ना। समय के लिए, समय का मतलब टी मतलब टाइम, है ना। तो ये तो 3 चीजें, है ना, 3 चीजों से विमीय सूत्र बन जाएंगे। जो जो है उसको रखेंगे, जो जो नहीं है उसको हटा देंगे, है ना। तो देखो इसका जो हमारा फार्मूला इसका क्या है, किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, है ना। तो देखो मैंने अभी द्रव्यमान, है ना, किलोग्राम को क्या लेंगे हम, एम, है ना। ये किलोग्राम को क्या लेंगे, एम। नीचे दिखेगा यहाँ ले क्या, विमीय सूत्र देखो, एफ बराबर क्या होता है, केजी, है ना, मीटर वर्ग, है ना। तो इस केजी की जगह मैं क्या लूंगा, एम, है ना। और ये दोनों भी मतलब मीटर क्या है, ये लंबाई है, लंबाई के लिए मैं क्या लूंगा, लेंथ के लिए एल, और इसकी घात 2, है ना, इसकी घात 2। यहाँ समय की बात की क्या, नहीं की है ना, समय की बात नहीं की। तो इसका विमीय सूत्र क्या आएगा, एम। जब ये इधर से ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में, है ना। अगर इसकी नीचे घात प्लस में रहती तो ऊपर जाके माइनस में रहती, अगर ये माइनस में रहती तो ऊपर जाके प्लस में रहती, है ना। देखो समझो, मैं सका लेके बताता हूँ, है ना। 10 की घात 5 है ना। तो जब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, 10 की घात -5, है ना। ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1/10 की घात -5 नीचे ही है ना, 1/10 की घात -5। जब ऊपर जाएगी तो माइनस से तो किसमें हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, है ना। समझे, ये चीज, है ना। तो यहाँ भी ये जैसे ऊपर जाएगी, है ना, ये एल ऊपर जाएगी, क्या जाएगा, L-2। अब इसका विमीय सूत्र क्या हो गया, L-2, ये होता है इसका सूत्र, है ना, L-2, है ना। उसका सूत्र क्या था, अरे तुम्हारे पास तो वहां लिखा है ना, तो टीप लो, द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल। बताओ द्रव्यमान कितना दे रखा उसने, किलोग्राम में क्या होता है, द्रव्यमान कितना है, 50 किलोग्राम, है ना। क्षेत्रफल कितना है, 500 वर्ग मीटर, है ना। किसमें 500 बटे में 500, 1 शून्य से 0 505 किया, कितना आया था, 1/10 न्यूटन का बल लगा। तो बल के प्रकार, है ना, कितने प्रकार का होता है बल, है ना। बताओ किसी को याद है क्या, बल कितने प्रकार का होता है, फिजिक्स से पढ़ी हो तो। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, मतलब वो बोलते हैं ऊपर वाला क्वेश्चन, बल कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो बल कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से, है ना, मुख्य रूप से मेन रूप से बल होते हैं 6 प्रकार के। कितने होते हैं, 6 प्रकार के, है ना। एक अब इसमें हम देखते हैं, एक तो होता है आकर्षण बल, है ना। आकर्षण बल तुमने सबने देखा होगा, चुंबक देखा है, चुंबक, है ना। चुंबक के जो विपरीत ध्रुव रहते हैं, है ना, जैसे चुंबक ऐसा रहता है ना, यहाँ पर आते हैं ये, एक तो होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ, है ना, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, है ना, ऐसा। और एक हम दूसरा चुंबक लेते हैं जिसका साउथ और नॉर्थ, है ना, मतलब अलग अलग ध्रुव होते हैं। तो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना, मतलब ऐसे चिपक जाते हैं। वो कौन होता है, आकर्षण बल, है ना। आकर्षण बल किसमें होता है, इलेक्ट्रिक में भी होता है, चुंबक में भी होता है ना।
देखा होगा तुमने, आकर्षित, किसी के प्रति आकर्षित होना। जैसे तुमने देखा होगा बिजली मतलब तुम चालू कर रहे हैं या फिर गीले होते हैं, जैसे करंट लगती क्या तुम्हारा हाथ चिपक जाता है, तो विद्युत में भी कैसा रहता है, आकर्षण बन रहता है ना। विद्युत कैसे रहता है, आकर्षण बन खींच लेती है अपने को, है ना। तो दूसरा कौन सा होगा, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल मतलब जब चुंबक के समान ध्रुवों को साथ साथ लाते हैं तो एक दूसरे को फेंक देते हैं ना, मतलब दूर दूर जाता है, तो होता प्रतिकर्षण। जैसे देखना तुमने देखा होगा MS और SN। अब देखो SS है ना, साउथ को देख साथ देखो, तो ये क्या करे, इसको ये धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको ऐसा, मतलब क्या है एक दूसरे के दूर दूर जाएंगे ना। आकर्षित अगर चिपकते हैं तो वो ना आकर्षण बल, और जब दूर जाते हैं प्रतिकर्षण बल। तो जो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल ये हम यही पढ़ते हैं, है ना। हम यहाँ पर जब नाभिक पढ़ेंगे, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ेंगे, नाभिक पढ़ेंगे, तो वहाँ भी क्या रहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या कहते हैं, चक्कर लगाते हैं, और चक्कर से वो खींच के रखती है। अब तुमने कभी भी सोचा है ये क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी ये क्या है, चंद्रमा, है ना, चंद्रमा। देखा है पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण, है ना। देखो पृथ्वी इसको खींचती है ना, और पृथ्वी इसको खींचती है चंद्रमा को, और चंद्रमा किसको खींचता है, पृथ्वी को खींचता है ना। इसलिए वो क्या होती है, पृथ्वी ऐसे इधर उधर घूमती नहीं, कैसे घूमती है, ऐसी घूमती है, तो उसको कौन खींच के रखता है ना, चंद्रमा। और चंद्रमा तो जब चंद्रमा खींचता है, जब ज्यादा पृथ्वी के पास में जाता है ना, तो पृथ्वी क्या रहता है, जवार बहना, मतलब क्या रहती है, सुनामी आ जाती है ना। मतलब जो समुद्र के किनारे जो रहते हैं ना, जैसे मुंबई हुआ, है ना, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, इनमें क्या जाती है, बाढ़ आ जाती है ना। तो ये तो पृथ्वी और चंद्रमा में कैसा होता है, आकर्षण बल, है ना, मतलब क्या होता है, आकर्षण बल, एक दूसरे को आकर्षित करती है। जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान उसका क्या होगा, आकर्षण बल उतना ज्यादा होगा, है ना। देखो सूर्य का द्रव्यमान सबसे ज्यादा है ना, पृथ्वी से 13 लाख गुना ज्यादा है ना, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा कौन है, सूर्य। इसलिए सभी ग्रह किसके चक्कर मारते हैं, सूर्य, है ना। अब पृथ्वी चंद्रमा से बड़ी है, इसलिए इसके चक्कर कौन मारता है, चंद्रमा, है ना। आकर्षण को जो जितना बड़ा रहता है उसके चारों ओर लोग चक्कर मारते रहते हैं। तो प्रतिकर्षण आकर्षण बल, है ना। सर जैसे पृथ्वी जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा सूर्य भी होगा नहीं, अगर पृथ्वी इतनी बड़ी रहेगी, है ना, पृथ्वी अभी मैंने बोला ना, पृथ्वी से सूर्य 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी से छोटा रहता है सूर्य, नहीं, बहुत बड़ा रहता है, जितना हम सोच भी नहीं सकते। अरे 13 लाख गुना, है ना, पृथ्वी से बड़ा, दुगना मतलब समझती हो, हाँ, है ना। जैसे मैंने बोला कि तुम हो, है ना, तुम दोनों मिल जाओगी, क्या हो जाएगी, दुगना हो जाएगी, मतलब बहुत मोटी, तुम दोनों के बराबर एक दूसरी लड़की, है ना, तुम दोनों का और वो दूसरी। अब मैंने बोले तुम्हारा से 13 लाख गुना बड़ी है, तो समझो वो कितना बड़ा होगा तुमसे, समझे, है ना। तो पृथ्वी सूर्य के सामने एकदम ऐसी छोटी सी है, तो सूर्य इतना बड़ा है, इसलिए तो उसके चारों ओर चक्कर मारते हैं, समझे, है ना। सूर्य छोटा नहीं, सूर्य बहुत बड़ा है, इसलिए सोलर सिस्टम, है ना, इसमें साइंस में आता है, सोलर सिस्टम, है ना, पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, है ना, उल्का पिंड क्या होते हैं, तो सब पता चल जाएगा। तो दो बल हो गए, एक तो आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, है ना। दूसरा होता है कर्षण बल, है ना, कौन सा, कर्षण बल, या इसे हम बोलते हैं खिंचाव बल। क्या बोलते हैं, खिंचाव बल, है ना। कर्षण बल तुमने सबने देखा होगा, है ना। देखो वो रस्सी जो रहती है नायलॉन की, है ना, तो उससे जब तुम बाल्टी को खींचते हो तो देखो उसमें जब पानी भर जाता है तो क्या हो जाती है, थोड़ी और तन जाती है ना, तनती है कि नहीं, ऐसा। यहाँ पे तुमने देखा होगा, है ना, बहुत सारे लोग ये यहाँ से यहाँ मैंने क्या बांधी, एक रस्सी, है ना, और वहाँ एक रस्सी बांधी, झूला इतने ऊपर, जैसे तुम बैठोगे तो झूला नीचे होता है, अरे नीचे हो जाता ना, और वो रस्सी कैसे हो जाती है, खींचाव आ जाता है ना। मतलब कर्षण बल क्या है, एक प्रकार का खींचाव बल, है ना। या फिर तुमने दरवाजे में लिखा होगा, देखो पुश, ऐसा लिखा देखा है दरवाजे में। अरे इंदौर की बड़ी बड़ी ऑफिस में कभी गए हो, है ना, तो वहाँ कांच के दरवाजे पे ऐसा लिखा है पुश,
पुश का मतलब क्या वहां पर है ना, तुम्हें समझ में नहीं आती कि ये फालतू क्यों लिख देते हैं। बोले पुश का मतलब खींचना है ना, खींचाओ बल। तुम अभी बैठे हैं, मैं तुमको हाथ पकड़ खींचूंगा, कौन सा बल आ जाएगा, खींचाओ बल, है ना। ऐसे ही आकर्षण बल, फिर इसका ही है ना उल्टा होता है आकर्षण बल, है ना, या इसे धकेलना वाला बल, है ना। ये पुश है तो ये कौन सा आ जाएगा, पुल, है ना। पुल मतलब धक्का देना, है ना। तो आकर्षण बल का मतलब क्या होता है, धक्का देना, है ना। तो जब तुम किसी को धक्का देते हो, है ना, मतलब जैसे कुएं के पीछे वो खड़ा है, तुमने धक्का दे दिया, है ना, तो क्या हो गया, वो आकर्षण बल हो गया, है ना। और कोई क्या खड़ा है, कुएं में गिर गया और उसको तुम खींच रहे हो, तो कौन सा आएगा, कर्षण बल, समझे। मतलब जब दरवाजे को तुम्हें खोलना होता है तो तुम धक्का, है ना, ऐसा करके खींचते हो, तो कौन सा, आकर्षण बल। जब दरवाजे को तुमको लगाना होता तो क्या करते हो, ऐसा धक्का देते हो, मतलब आकर्षण बल। मतलब धक्का देना मतलब क्या होगा, आकर्षण, और खींचना मतलब कर्षण बल, है ना। अब कितने हो गए, 4 प्रकार के। अब 5वां देखना, 5वां बल होता है तनाव बल, या इसे टेंशन फोर्स बोलते हैं ना, टेंशन फोर्स बोलते हैं। टेंशन, तनाव मतलब टेंशन फोर्स। तुमने देखा होगा, तो जब ये तनाव बल है ना, बहुत जगह काम करता है ना, और इसमें क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। तनाव बल, इसको स्पेशल अलग से पढ़ेंगे ना, ये आकर्षण, प्रकर्षण, अपकर्षण, प्रतिकर्षण, ये सब, पर तनाव बल को हमें स्पेशल अलग से पढ़ना है। मैंने बनाया भी, इस पर वीडियो बना रखा है। तनाव बल देखो, जब तुमने देखा होगा बरसाती रहती है ना, जो पॉलिथीन रहती है ना, बरसाती या थैली, तो उसको तुम ऐसा खींच के देखना, है ना, खींचना, तो उसमें ऐसे ऐसे पट्टी से दिखाई देती है ना, मतलब एक बारिश से खींचते खींचते ऐसे एक बारिश, मतलब बहुत जैसा तनाव है ना, तनाव हुआ दिखाई देता है, वही होता है तनाव बल, है ना, तनाव बल। या फिर तुमने देखा होगा जो पानी रहता है ना, पानी ऐसा भर दे तो ये गिलास है ना, ये गिलास फुल भर जाता है, पूरा भर जाता है, फिर भी तुम धीरे धीरे पानी डालोगे ना, तो कैसा आ जाएगा, ऐसा, देखा है ना। उसमें क्या होती है, खींचा हुआ जाता है। यहाँ तुमने देखा होगा, जो बचपन है ना, बचपन में क्या करते थे हम, वो साबुन का पानी रहता था, है ना, उसमें एक नली डुबा के ऐसा फुग्गा मारते हैं, फुग्गा ऐसा निकलता है ना, फुग्गे, है ना, बलून निकलते हैं, तो वो देखना, उसको अगर तुम उस फुग्गे को देखो तो क्या होता है, एकदम खींचा हुआ दिखाई देता है, तो क्या होता है, पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। मतलब वहां भी कौन सा होता है, तनाव, है ना। जो रहता है पानी, है ना, पानी की सतह पर क्या रहता है, तनाव बल, है ना। जैसे ये पानी है ना, जैसे तालाब वाला में ठहरे हुए, या जो हमारी ये टंकियां है, उनमें क्या रहता है, ये पानी रहता है, ये क्या रहता है, इसके ऊपर एक बारीक, बहुत बारीक, हमको दिखाई देती एक खींची हुई क्या रहती है, लेयर रहती है, और इसी लेयर के ऊपर कौन बैठ जाता है, मच्छर, है ना। देखा है, अरे पानी के ऊपर मच्छर बैठते हैं ना, देखा है, हम बैठते हैं तो हम डूब जाते हैं, मच्छर बैठते हैं तो डूबते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि पानी के ऊपर एक लेयर होती है, जिससे कौन सी होती है, तनाव बल। उस तनाव बल के कारण क्या होता है, मच्छर बैठ जाता है उसके ऊपर, और तनाव बल को कम करना है तो पानी में क्या, 1-2 बूंद केरोसिन की डाल दो, तो तनाव बल खत्म, और मच्छर आएगा तो डूब के मर जाएगा, है ना, ऐसा। तो कौन सा, कर्षण, आकर्षण, तनाव बल, है ना, समझ में ना। तनाव बल क्या रहता है, जल की सतह पर तनाव, या फिर जो मतलब रहते हैं ना, जो हम साबुन के पानी से जो गुब्बारे बनाते हैं उसके ऊपर तनाव, है ना, ये जो तनाव खिंचाव बल होता है, वही होता है तनाव बल। एक होता है जो छठा, जिसे बोलते हैं दाब, है ना, कौन सा बल, दाब, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स, है ना, दाब। देखो, हम अभी घूम रहे हैं, है ना, हम अभी घूम रहे हैं, हमको पता नहीं कि हमारे ऊपर कितना न्यूटन का बल लगा है। हमारे ऊपर 746, है ना, 746 बार का वायुमंडलीय दाब है, समझे, दाब हमारे से, तुमने सुना ना, हमारे ऊपर वायुमंडलीय दाब है कितना, 746 बार का वायुमंडलीय दाब है। मतलब हमारे ऊपर कम से कम 50 वहाँ जो टरके रहती ना, उससे ज्यादा हमारे ऊपर भार है वायुमंडल का, है ना, इतना ज्यादा अपने ऊपर भार है वायुमंडल का। तो इसके लिए, और हमें पता चलता है क्या, नहीं, है ना। चलो ये तो समझ में आता है, 746 बार का
हमारे ऊपर वायुमंडलीय दाब है, सब बुकों में सब में लिखा है, पर हमें पता नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि हमारे शरीर में भी क्या रहती है? ऑक्सीजन। अरे हमारे शरीर में भी ऑक्सीजन रहती है और पानी रहता है, इसके कारण हमारे शरीर में भी ऑक्सीजन रहता है, गैसें रहती है ना, और बाहर भी कैसे रहती है? गैसें रहती है, तो क्या होता है? बराबर हो जाता है ना। देखो अभी तुम यहाँ पृथ्वी पर है ना, यहाँ पृथ्वी पर हो, ये तुम घूम रहे, तुम्हारे अंदर भी ऑक्सीजन घूम रही है ना। देखो हम सांस लेते हैं, सांस से हमारे फेफड़े में जाती है ना, सांस हमारे नाक से फेफड़े में जाती है, फेफड़ों में कौन होता है? हेमोग्लोबिन ले जाता है, उसको पूरे शरीर में ले जाता है और वायु को, ऑक्सीजन को, O2 को फैला देता है। हमारे पूरे शरीर में यदि कौन? ऑक्सीजन अंदर है ना, और हमारा क्या रहता है? हृदय पंप करता है, प्रेशर करता है, उसको सबदूर करता है ना, ये हमारे। और जैसे हम कहाँ जाते हैं? पहाड़ों पर जाते हैं, तो हमारा ये 746 बार का वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम होगा, है ना। जैसे जैसे ऊंचाई जाओगे वायुमंडलीय दाब कम, जैसे जैसे ऊंचाई जाओगे वायुमंडलीय दाब कम, मतलब अब तुम्हारा वायुमंडलीय दाब कम होगा और तुम्हारे अंदर का दाब ज्यादा होगा, है ना। तो जब तुम्हारे अंदर का दाब ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? वो बाहर फेंकेगा, है ना। देखो यहाँ पर फेंकेंगे तो बराबर, है ना, जब ऊपर गए तो तुम्हारे अंदर का दाब ज्यादा हो जाएगा, तो कहाँ फेंकेगा? बाहर फेंकेगा, है ना। और बाहर कहाँ से निकलेगा? हमारे नाकों से या कानों से, है ना। तो इसलिए जब ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है? हमारे आंख और नाक से क्या निकलने जाते हैं? खून निकलने जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा वायुमंडलीय दाब वहाँ क्या होता है? घट जाता है ना, और अंदर का हमारा दाब ज्यादा रहता है, इसलिए। तो कितने बल? 6 प्रकार के होते हैं। आकर्षण, है ना, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे चुंबक में, विद्युत में, है ना। प्रतिकर्षण, है ना, प्रतिकर्षण बल जैसे चुंबक के एक समान ध्रुवों पर, है ना, प्रतिकर्षण दूर दूर फेंकता है। फिर कर्षण बल, है ना, खिंचाव, जिसमें जैसे रस्सी को हम खींचते हैं तो उसमें कौन सा बल आ जाता है? खिंचाव बल आ जाता है ना। रबड़ देखा है? रबड़। धनुष देखा? धनुष, है ना, जब तुम धनुष को खींच के रखते हो, है ना, खींच के रखते तो उसमें क्या रहती है? बल आएगी, ताकत आ जाती है ना, और जैसे छोड़ते तो दूर दूर जाता है, तो कौन सा रहता है? खिंचाव बल, है ना, मतलब कर्षण बल आएगा। आकर्षण बल, है ना, मतलब जब किसी चीज को हम अगर क्या करेंगे? खींचेंगे तो, है ना, कर्षण बल, और जब धक्का देंगे तो आकर्षण बल, जैसे दरवाजा धक्का दे तो खुल जाते हैं, तो आकर्षण। तनाव बल मतलब एकदम खींचा हुआ सा रहता है, जैसे जल की सतह, है ना, जो पॉलिथीन की सतह है वो, या फिर जो वायु में जो गुब्बारे बनते हैं जल के, वो, है ना, इसमें कैसा रहता है? तनाव बल। और दाब, जो वायुमंडलीय दाब हम पे लगता है ना, वो होता है दाब बल। तो बल कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार, है ना। तो ये लिख लो तुम, तुम्हें एक एक बारे में क्वेश्चन, है ना, ऐसा ही लिख लेना। साइंस की बुक है ना तुम्हारे पास? हाँ, तो वहाँ जाके देख लेना, बुक में मिल जाएगी। लूसर देखे? हाँ सर। उसमें इतनी चीज नहीं मिलेगी, थोड़ी थोड़ी मिल जाएगी, है। जितनी मिलेगी उतनी कर लेना, बाकी चीज में पढ़ा दूंगा।